मैंने इस देश का नमक नहीं खाया है, मैंने नमक खाया है अगारिया समुदाय का, अगारिया कम्युनिटी का। इंडिया का सबसे ज़्यादा नमक कहाँ होता है? इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग रीजन इज गुजरात। 75% सॉल्ट पूरे इंडिया का। और गुजरात में पैदा होने वाले कुल नमक का 50% नमक होता है रन ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। रन का मतलब होता है ऐसा इलाका जो दलदली, मारसी हो, खारा, सैलाइन हो और सूखा हो, एरिड हो। मानसून में यह एरिया पानी से भर जाता है और गर्मियों में यहाँ पर सफेद नमक का मैदान बन जाता है। पर याद रहे, यह जमीन पर बिखरा नमक हमारे किसी काम का नहीं होता। जो नमक हमारी थाली में आता है वह बनाया जाता है, उसके लिए मेहनत की जाती है और यह मेहनत करता है अगारिया समुदाय। अगारिया ट्राइब जो होती है वो और उसके बीवी बच्चों के खून पसीने से यह नमक बनता है जो हमारी थाली तक पहुंचता है। अगारिया कम्युनिटी, इसको कहते हैं सॉल्ट वर्कर्स इन द रन ऑफ कच्छ। जनरेशनल प्रोफेशन है यह, पीढ़ी दर पीढ़ी नमक बनाने का काम ये लोग करते आ रहे हैं। नमक जितना सफेद होता है, यह समुदाय उतना ही काला है। काला इनका रंग भी, काला इनके जीने का ढंग भी। 8 महीने तक घर परिवार छोड़कर, अपना गांव छोड़कर यह कच्छ के रण में रहते हैं, खुले मैदान में छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर, सिर्फ नमक बनाने के लिए। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो क्लीन वाटर, नो टॉयलेट। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं नमक बनाने के लिए, तेज धूप से पहले काम शुरू कर देते हैं। सैलाइन वाटर को बड़े बड़े पैन, बड़े बड़े गड्ढों में भरते हैं, वह पानी धीरे धीरे गर्मी में सूखता है, नमक की परत बनती है। उसके बाद यह 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में। सूरज की गर्मी, धूल और नमक के बीच ही यह जीते हैं, नमक बनाते हैं और इन्हें पानी पीने का शुद्ध पानी भी मिलता है कई किलोमीटर दूर। 5-5, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ जाता है कभी कभी। बच्चे स्कूल तो जाते ही नहीं, वो अभी नमक बनाने में ही लगे रहते हैं। इनकी आंखें जलती हैं, इनकी त्वचा फट जाती है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, कई बार तो अंधेपन का शिकार भी हो जाते हैं। और इतना सब करने के बाद इन्हें कितना पैसा मिलता है? 10 से 20 रुपए पर क्विंटल। जी हाँ, इतना ही पैसा इनको मिल पाता है। लेबर राइट्स की कोई बात नहीं है, स्थायी जमीन नहीं है, घर नहीं है, बिचौलियों की दादागिरी चलती है, पर्यावरणीय खतरों के बीच काम करते हैं, जमीन का कटाव देखते हैं, जहरीली गैसेस के बीच में रहते हैं। कहीं पर इस समुदाय को पिछड़ा वर्ग माना गया है तो कहीं पर दलित माना गया है। अगर आज यह समुदाय नमक बनाना बंद कर दे तो सरकार गिर सकती है। लेकिन क्या करें, यह विक्टिम कार्ड खेलना नहीं जानते। इनकी आबादी में वयस्क पुरुषों की आबादी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 और यह लोग जो काम करते हैं वह इतना बड़ा एरिया होता है कि दिल्ली NCR का एरिया भी इसमें समा जाएगा और फिर भी बहुत सी ज़मीन बच जाएगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन तब भी बच जाएगी। नारकी परिस्थितियों में रहते हुए दूर दूर झोपड़ियों में रहकर यह काम करते हैं, खुले आसमान के नीचे सुकून से एक कप चाय पीना, अखबार पढ़ना, इन्हें पता ही नहीं क्या होता है। आरक्षण क्या है, कोटा किस चिड़िया का नाम है, बाबा साहब का संविधान क्या है, यह बात तो इन तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। और बताए भी कोई क्यों? दलित सुधारक हो या कोई बड़ा नेता हो, दूसरी जाति का नेता हो, मजदूर तो सबको चाहिए, सस्ता नमक तो सबको चाहिए। और यह भी मत सोचिएगा कि यह लोग सिर्फ भारत को नमक खिला रहे हैं, यह भारत को नहीं, यह एशिया अफ्रीका तक के देशों को नमक खिला रहे हैं। और यह भी मत सोचिएगा कि दिल्ली को यह बात पता नहीं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर को भी यह बात पता नहीं, सबको पता है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, पता क्यों नहीं होगा? और ऐसा भी नहीं कि इनके लिए योजनाएं नहीं है, सरकारी कागज इनके लिए भी जी भर के भरे जाते हैं, आगे भी भरे जाते रहेंगे। और याद रखिए, आप परेशान मत होइए, नमक आपको मिलता रहेगा, सस्ता मिलता रहेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं, अगारिया समुदाय जो है, यह हरियाणा पंजाब का किसान नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेगा। यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सही मायने में दलित की जो परिभाषा होती है, यह सही मायने में उस परिभाषा पर खरे उतरते हैं। यह सच में दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और इनके लिए बाबा साहब का संविधान भी फिलहाल मौन है पिछले 70 सालों से। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया नमक कानून तोड़कर। नमक कानून इसलिए तोड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। ब्रिटिश सरकार को ही नमक बनाने और बेचने का अधिकार था। पर अगर आज गांधी जी भी होते तो अगारिया समुदाय के लिए कुछ न कर पाते। क्यों? क्योंकि अब नमक पर कोई टैक्स नहीं लगता। और रही बात है नमक बनाने के अधिकार की, तो कोई भी अपना नमक बना सकता है। तो अब अगर अगली बार आप देश का नमक खाने की बात गर्व से करिएगा तो याद रखिएगा कि आपने देश का नमक बाद में खाया है, पहले अगारिया समुदाय का नमक खाया है। और जब तक उनकी ज़िंदगी भी उसी तरह से साफ ना हो जाए जैसे नमक साफ होता है, जैसे नमक सफ़ेद होता है, तब तक नमक पर गर्व करने जैसा कुछ नहीं।